आप सबका स्वागत हमारे YouTube चैनल पर। और जैसे कि अब हम लोग क्लास 10th की तैयारी करेंगे, तो क्लास 10th की जो केमिस्ट्री है आपको 5 चैप्टर है, जिसमें पहला चैप्टर से हम लोग शुरुआत करेंगे और अंत में 5वां तक पहुंच जाएंगे। समझ रहे बात को? अब क्या है समझना, आपने की बात समझिएगा। जैसे केमिस्ट्री जो है, अगर आप कुछ बच्चे होते हैं जो 9th क्लास नहीं पढ़ के आते हैं, उन्हें 10th में केमिस्ट्री में दिक्कत होता है। तो 9th का केमिस्ट्री इसीलिए है कि जो बच्चा 10th में है और 9th का अच्छा से केमिस्ट्री नहीं पढ़ पाया है, तब उनके लिए ही बनाया गया है। अब क्या है, जो बच्चे 9th की केमिस्ट्री देख के आइएगा, ज़्यादा नहीं लगेगा समय, 10-15 मिनट का वीडियो रहता है, हर एक वीडियो है ना, आप उतना टेलर देख सकते हैं। तो वहाँ से देख के आइएगा तो आपको यहाँ पर और बेटर समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि आपको पूरी कुछ जानकारी वहाँ से प्राप्त हो जाएंगी, कुछ जानकारी यहाँ से आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो आपको इतना बात को क्या रखना है, ध्यान देना है। और आज जो है लेसन 1 स्टार्ट करें हैं, और आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और बच्चे भी आपको पहुंचाना है, ठीक है, ताकि उन्हें उनका केमिस्ट्री क्या हो सके, मजबूत हो सके। समझ रहे हैं बात को? तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जो पहला लेसन हमनी के है, वो लेसन है कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। यानी कि लेसन 1 में क्या हमने क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया बहुत सारे हैं, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात ही हमें अलग अलग पदार्थ देखने को मिलता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। जिससे क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहता है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ, यानी कि 2 को रहेगा या 2 से अधिक होगा। जैसे अभिक्रिया करने के लिए हमको 2 पदार्थ चाहिए, हम अकेले नहीं कर सकते हैं। इस मान लीजिए संयोग करना है, तो संयोग करने के लिए हमें 2 चीज चाहिए, है ना। तो अभिक्रिया क्या संयोग है, तो 2 या 2 से अधिक पदार्थ जो है वो आपस में संयोग करेगा और फिर नए पदार्थ का निर्माण करेगा। इतना समझ में आया? तो जो नए पदार्थ के निर्माण करेगा, वो नया पदार्थ का जो गुण होगा वो मूल पदार्थ के गुण से भिन्न होगा। समझ रहे बात को? तो मूल पदार्थ के गुण से जो भिन्न होगा, तो वही घटना क्या हमने के है, रासायनिक अभिक्रिया। समझ गए? यानी कि जैसे देखो क्या है, यहाँ सोडियम है प्लस में क्लोरीन है, तो सोडियम प्लस क्लोरीन तो बन जा रहा है सोडियम क्लोराइड। देखिए सोडियम जो है वो एक विस्फोटक पदार्थ है ना। सोडियम क्या है, एक विस्फोटक पदार्थ है। अगर उसे हम, सोडियम जिस पात्र में रखा रहता है, अगर हम उस पात्र से उसे निकाल देते हैं, समझ रहे बात को, तो उस पात्र से निकालेंगे तो उस विस्फोट कर जाएगा। जैसे बात, खाने के लिए हमको निकालना पड़ेगा, तो जब हम निकालेंगे तो विस्फोट कर जाएगा, और विस्फोट कर जाएगा तो हम रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे, तो इसको खा नहीं सकते हैं। क्लोरीन जो होता है वो गैस होता है। जैसे क्या है कि अब रोड से चल रहे हैं, रोड पे कोई मवेशी है, तो वहाँ सुगंध होता है, गैस होता है ना। या आप 4 सभा बैठे हैं, कोई कार्बन डाइऑक्साइड मार दिया, तो आप ऐसे करके आप बाहर निकल गए, अरे क्या करी थे रे, ऐसे कर दिले, है ना। तो आप सूंघ नहीं सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? जो उससे बनता है, यानी कि जो सोडियम क्लोराइड बना, उसके बिना हम लोग रह नहीं सकते हैं। जैसे रन की, जैसे मान लीजिए अगर ऑफलाइन में आप पढ़ते हैं और आप पूरी 10-11 बजे तक पढ़िए, सुबह से मॉर्निंग समय से, और पढ़ कर जाइए, आप कहाँ जाइए, अपने घर पे जाइए, घर पे खाना खाने बैठिएगा, है ना, पूरा दाल भात सांझिया सब्जी उब्जी एकदम पूरा, और जैसे ही मुंह में डाले तो पता चला कि नमक नहीं है, तो आपके दिल पे कुछ बीता ना, तो जो आपके दिलवा पर जो बीता ना, जो नमकवा नहीं था, वही तो अभिक्रिया है। यानी कि सोडियम को हम खा नहीं सकते हैं, क्लोरीन को सूंघ नहीं सकते हैं, लेकिन इससे जो बनता है सोडियम क्लोराइड, उसके बिना हम रह नहीं सकते हैं। समझ गए? यही रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। अब देख क्या है, अब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो रासायनिक अभिक्रिया में कोई कोई पदार्थ भाग लेगा, कोई बनेगा, क्योंकि जब तक पदार्थ भाग नहीं लेगा तब तक वो बनेगा नहीं। बात समझ में आ रही है? अब क्या हो रहा है कि जो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेगा, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेगा उसे हम अभिकारक कहते हैं। देखिए
कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेगा उससे हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। बात समझ में आया? यहाँ लिखल भी है, आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो कोई बात नहीं है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर दीजिएगा, आपको पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। समझ रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, समझ रहे हैं? कोई दिक्कत ना आपसे। जो रासायनिक अभिक्रिया लिखा है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग अभिकारक कहते हैं। यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेगा, यानी कि क्या है कि अगर वो पदार्थ भाग नहीं लेगा तो वो नहीं बनेगा। जैसे क्या है कि अगर हमको भात बनाना है तो भात बनाने के लिए हमको चावल चाहिए, अगर चावल नहीं रहेगा, दाल रहेगा तो भात तो बनेगा नहीं। काहे नहीं बनेगा? काहे? क्या है कि भात बनाने के लिए हमको चावल चाहिए, जो कि चावल है ही नहीं है, और हम दाल ले ले हैं, तो जब हम दाल ले ले हैं तो भात बनेगा नहीं। बात समझ में आएगा? ये बात हो गया है। और क्या होता है अभिक्रिया, जैसे मान लीजिए कि उसके बिना नहीं है, जैसे मान कोई अभिक्रिया हुआ, कोई घटना हुआ जो जिसी के कारण हुआ, अगर वो नहीं रहता तो नहीं हो पाता। होता ना, जैसे होता ना कि अरे आज तू हले ना तो हमार काम हो गलक, न तो हमार काम न हो तक यार, है ना। इस तरह से आप गाँव देहात में ये सब गाँव भाषा इस्तेमाल किया जाता है। समझ रहे हैं? चलिए आगे चलते हैं। कहता है रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात जो बनेगा नया पदार्थ, है ना, यानी कि अभिकारक आ गया। जैसे मान कहते हैं ना, तोरे कारण का हो गलक, हमारे काम बिगड़ गलक, तू रहते तो होते अलग, और वो मान ले कि वो है, तो नया पदार्थ बनेगा, नया काम होगा ना। तो वही कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात जो नया पदार्थ बनता है उसको हम उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। फिर समझिएगा, यानी कि कोई रासायनिक अभिक्रिया है, जैसे मान लीजिए चावल है, तो चावल से भात बनाने के लिए हमको कुछ क्रिया होता है, कुछ प्रोसेस होता ना है। तो जब हम उस प्रोसेस को करेंगे, है ना, जब उस हम क्रिया को करेंगे तब जाके हमको भात बनेगा। तो ये कहता है रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात, यानी गरम गरम किए अधो में डाले ना, समझ रहे हैं, तो उसके बाद जो नया पदार्थ बना तो उसी को नाम है उत्पाद या प्रतिफल। समझ गए? चलिए आगे अपने टॉपिक है कि रासायनिक अभिक्रिया से हमें सूचना यानी कि विशेषता को बताना है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया से क्या विशेषता है वो हमको बताना है। तो पहला कहता है कि गैस की उत्पत्ति, यानी कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें गैस का क्या होता है, निर्माण होता है। ये नहीं कहा जा रहा कि सभी में होता है, कुछ में होता है, ठीक है। देखो यहाँ क्या लिखल है, जैसे आपके बुक में लिखा होगा कि दानेदार जस्ता को जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। देखिए यह जो तीर का निशान आपको दिखाई दे रहा है, एगो में ऊपर में मिलेगा तो एगो में नीचे में मिलेगा। दोनों जो तीर है दोनों का महत्व है। यह जो होता है वो गैस होता है, और यह जो होता है यौक्षेप होता है। यानी कि इसको हम प्राप्त कर सकते हैं, इसको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो सपोज कर कैसे हो सकता है, जैसे मान ले कि अगर आपके घरों में खाना बनता है, चूल्हा पर बनता है, गैस उस पर नहीं, ठीक है, तो वहाँ ध्यान देना है कुछ कि जो वहाँ से गैस धुआं निकलता है, अगर उस धुआं को हम बोड़ा में करके सरिया के रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वो गैस है। नहीं है कि नहीं भाई चूल्हा हमर, लकड़ी हमर, गोईठा हमर, सलाई हमर, तो हम काहे धुआं भगवान के दे दी, है ना। होता है ना, कोई मंडल उड़ के चला गया, अगर आप चाहे कि हाँ उसे बोड़ा में कस के हम क्या कर लेते हैं, रख लेते हैं, जो कि संभव नहीं है संभव हो, बोड़ा में आप रख ही नहीं पाइएगा, ठीक है। तो गैस है जिसे हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और एक अवक्षेप है जिसे हम प्राप्त, जैसे उसका राख उख हो गया, है ना, काम उम हो गया, सब खाना बन गया तो जर गया तो फिर क्या नीचे राख हुआ, है ना, तो आप उसे फिर वहाँ से निकाल के किसी और जगह पे क्या करते हैं, आपको फेंक देते हैं। समझ गए बात को? तो ये अवक्षेप होता है। समझ गए? चलिए दूसरा लगल ही अवक्षेप का बनना, यानी कि यह जो चिन्ह यानी कि जो अवक्षेप होता है ये एक ठोस होता है, और अभिक्रिया के पश्चात क्या बनेगा, अवक्षेप का निर्माण होता है। ये भी विशेषता है, यानी कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया में आपको गैस की उत्पत्ति होती है, कुछ रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है। बात समझ रहे हैं? कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद कहता है
कि रंग परिवर्तन, यानी कि बहुत सारे अभिक्रिया है जिसमें रंग परिवर्तन होता है। जैसे आपसे जो क्वेश्चन पूछता है ना कि जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे को कील को डालेंगे तो उसका रंग परिवर्तन हो जाता है, तो हरा रंग हो जाता है। क्या होता है? हरा रंग होता है। यानी कि अभिक्रिया में सब नहीं कुछ कुछ, सब नहीं कुछ कुछ। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो रहा है कि रंग परिवर्तन कर जा रहा है, यानी कि अभिकारक की ओर था तो अभिकारक की ओर कुछ और रंग है ना। और जैसे ही अभिक्रिया हुआ और वह उत्पाद के रूप में नया प्राप्त किया, तो जो उत्पाद के रूप में नया प्राप्त किया ना उसका रंग परिवर्तित हो गया, परिवर्तन हो गया, यानी कि पहले नीला था अब हरा हो गया, हुआ ना। तो यह जो नीला से जो हरा हुआ, समझ रहे हैं, यानी कि अभिकारक की ओर जो था वो नीला रंग था और जैसे कहाँ चल गया? उत्पाद की ओर चल गया तो वो रंग का हो गया? हरा हो गया। तो नीला से जो हरा हुआ आखिर रंगे परिवर्तन न हुआ हो, है ना, ये क्या हो गया हमने के? तो रंग परिवर्तन हो गया। बात समझ में आ गया? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है ताप का प्रभाव, यानी कुछ अभिक्रिया ताप का, जैसे हमने आगे पढ़ेंगे तो ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी पढ़ेंगे। इसमें होता है कि किसी अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है तो किसी अभिक्रिया में ऊष्मा का अवक्षेपण होता है। मतलब कि कोई अभिक्रिया में हमें ऊष्मा देना पड़ेगा, समझ रहे हैं, और कोई अभिक्रिया वो खुद ऊष्मा देगा। तो ये ताप के कारण है कि नहीं है, यानी कि उस पर जो है वो ताप का प्रभाव पड़ रहा है। समझ रहे बात को? यानी कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया में हमें ताप दिया जा रहा है और ताप देने के बाद क्या हो रहा है कि ऊष्मा मुक्त हो रहा है या अवक्षेप हो रहा है, यानी कि ऊष्मा या तो हमको और देना पड़ेगा या तो ऊष्मा बन रहा है। तो ठीक है, ये हो गया हमने कहा ताप का प्रभाव। लास्ट जो है कहता है कि अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन में एग्जाम्पल देवल है मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना। अभी देखो ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए मोमबत्ती ठोस है, अब उसको जलाएंगे तो वो अवस्था परिवर्तित होता रहता है। जैसे कपूर उपूर देखें आप लोग, ठोस होता है, जैसे ही उसको कि गर्म किए, यानी उसको माचिस बारे जैसे कहे जय 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 जय, है ना, वो तो जैसे किए जय जय तो वो क्या वाष्प बन के उड़ जाता है, उड़ता है। तो ये अवस्था परिवर्तन है। तो ये क्या हमने किया था, ये है रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। जो कुछ हमने कहा, गैस का बनना, अवक्षेप का बनना, रंग परिवर्तन, ताप का प्रभाव, अवस्था परिवर्तन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया से हमें इतना विशेषता है। समझ में आ रहा है? आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जरूर करें, शेयर करें, जरूर करें, है ना, और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें और रोज कंटिन्यू आप जुड़ते रहें। हम भी कोशिश करेंगे यूट्यूब पर अभी कंटिन्यू आने का, तो कंटिन्यू आते रहेंगे। और जो भी दिक्कत हो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, मैसेज करके आप सोल्यूशन पा सकते हैं। अगर वीडियो में भी कोई दिक्कत हो तो आप उसके कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा, अगले वीडियो में उसका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।